नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम वसीर है। इस वक्त की बड़ी खबर है, प्रशांत किशोर पर आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हो गया है। कल जो है अपने लाबो लश्कर के साथ प्रशांत किशोर राघोपुर में पदयात्रा किए थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, इससे पहले पप्पू यादव पर भी मुकदमा दर्ज हुआ था। मेरे साथ सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर मुकेश सर हैं, हमसे बात करेंगे। सर, प्रशांत किशोर पर जो मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या लगता है कि उनकी मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती है? देखिए वसीर जी, आचार संहिता उल्लंघन का मामला छोटा नहीं होता है। लेकिन अमूमन पार्टियों के नेता लगता है कि आचार संहिता उल्लंघन करने की कसम खा लिए हैं। जी। लगता है कि वे अगर आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करेंगे तो शायद उनकी राजनीतिक पारी जो है कमजोर हो जाएगी। जी। लेकिन जिस तरह से मुकदमा प्रशांत किशोर पर हुआ है, जी। तो मामला तो आचार संहिता का है, आपने पहले ही बता दिया। राघोपुर में वे गए थे, आओ लश्कर के साथ गए थे और अमूमन आप देखिए जितनी भी सभाएं हुई हैं प्रशांत जी। किशोर की, सभी सभाओं में भीड़ रही है। लगभग 1000 गाड़ियों का काफिला कल था सर। मैं उस यात्रा में कल मैं लाइव था। देखिए, अब हमारे संस्थान से आप खुद वहाँ कवर कर रहे थे, जी। तो आचार संहिता का क्या होता है कि जब आचार संहिता लागू हो जाती है, जी। तो आपको 5 गाड़ियों की इजाज़त होती है जी। और इसके बाद आप अधिक गाड़ियों का काफ़िला ले जाएँगे जी। या बड़ी भीड़ आपके साथ होगी, कोई जनसभा होगी, तो इसके लिए आपको जिला प्रशासन को सूचना देनी पड़ेगी और उनसे परमिशन लेना पड़ेगा। जी। आप बड़ा से बड़ा कार्यक्रम कराइए ना, आप जी। 1000 गाड़ियों का तांता रखिए, जी। आप लाखों की भीड़ जुटाइए, जी। लेकिन आप नियमों का पालन करिए। जी। आखिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या है? जी। प्रशासन को आप सूचित करते। जी। आप वहाँ गए, आपको पता था जी। बशीर जी कि जी। वहाँ पर भीड़ होगी ही और जी। प्रशांत किशोर की सभाओं में जी। भीड़ लगातार रही है। हम लोगों ने देखा है कि जहाँ कहीं भी प्रशांत किशोर गए हैं, जी। तो वो आचार संहिता से पहले का मामला था। जी। और लेकिन अब जब भी कोई नेता जाएँगे, तो जी। उन पर मुकदमा दर्ज होगा और पप्पू यादव पर इससे पहले पैसा बाँटने का जो है मामला है, उस उन पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। जी। लेकिन देखिए वसीर जी, प्रशांत किशोर काफ़ी हमलावर रहे हैं। जी। कई भाजपा के हाँ, मंत्री और नेताओं अशोक चौधरी हो या फिर सम्राट चौधरी हो, मंगल पांडे हो। हाँ, सभी पर आप देख लीजिए, आप बड़े संजय जायसवाल हों, तो जी। सब पर कितने बड़े हमले किए हैं। जी। सम्राट चौधरी को तो उन्होंने हत्यारा तक कह दिया है जी। और अशोक चौधरी की तो लगता है कि नींद रातों की उड़ा दी है। 200 करोड़ का। 200 200 करोड़ का मामला है। तो अभी देखिए प्रशांत किशोर जिस तरह से किस्त दर किस्त निकाल रहे थे, जी। तो लगता है कि मामला थोड़ा थमा हुआ है। जी। लेकिन जब चुनाव प्रचार तेजी पकड़ लेगा, अभी देखिए सीटों का पूरा बंटवारा नहीं हुआ है। जी। महागठबंधन में भी फार्मूला तय नहीं हुआ है और एनडीए में हालांकि सब कुछ लगभग तय है तय अब। है। और कल पीसी के जरिए जो है सारा संवाद हम लोगों के बीच कर लिया जाएगा, तो हम लोगों को जी। भी पता चल जाएगा कि चिराग के खाते में कितनी सीटें गई, क्योंकि चिराग जी। नरेंद्र मोदी के हनुमान माने जाते हैं और बिल्कुल। बड़े घटक दल के रूप में नीतीश जी के बाद वही हैं। जी। और इधर मुकेश सहनी के तेवर तल्ख हैं, तो जी। महागठबंधन में भी सब कुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा है। बिल्कुल। आज जो है तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी तीनों जो है दिल्ली में हैं। दिल्ली में। कल जो है उनकी पेशी है हालाँकि जी। लैंड फॉर जॉब मामले जी। में। जी। लेकिन यहाँ जो पेंच फँसा हुआ है वसीर जी, जी। उसकी मतलब जो है गरमाहट को लेके गए हैं जी। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी से भी मिलेंगे, जी। कांग्रेस के और बड़े नेताओं से मिलेंगे और जी। सीट शेयरिंग का सारा फार्मूला कल जो है तय हो जाएगा। लगता है कि कल देर शाम तक महागठबंधन भी सीट शेयरिंग का अपना जी। सब कुछ जो है पत्ता दर पत्ता खोल के रख दे। लेकिन अभी वसीम जी, जी। ये इसको आसानी से आप मत लीजिए। जी। ये आचार संहिता उल्लंघन का मामला छोटा नहीं होता है, नेता हल्के में लेते हैं। कभी-कभार ये बड़ी मुसीबत भी बनी है बहुत सर, नेताओं के लिए। एक और मेरा सवाल है। जिस तरह से ये तो आचार संहिता का मामला हो गया, लेकिन प्रशांत किशोर जो है अपनी पहली लिस्ट जारी करते हैं, लेकिन उसके बाद से जो है कहा जा रहा था कि जल्द ही दूसरी लिस्ट भी आ जाएगी, लेकिन अभी तक प्रशांत किशोर ने दूसरा लिस्ट जारी नहीं किया है। क्या सर वजह हो सकता है? ये वजह हो सकता है कि दोनों जो एनडीए और महागठबंधन ने जो अभी तक नहीं किया है सीटों का ऐलान, इसकी वजह भी हो सकती है? बिल्कुल आपने सटीक कहा है। जी। ये प्रशांत किशोर की रणनीति है। वे देखना चाहते हैं कि और सब, चूँकि वे तो नवेली पार्टी लेके आए हैं, जी। नई नवेली पार्टी है और सूत्रधार हैं, जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह हैं जी। और पार्टी में गर्माहट है। जी। अच्छे नेताओं को देखिए अब राजनीति का जिन्हें ककाहरा नहीं आता जी। है, वह भी पहली पारी का आगाज़ कर रहे हैं जी। जनसुराज से। आप देखिए बड़े-बड़े आईएएस, आईपीएस जितने थे, जी। वे भी सेवा अपनी अवधि रहते हुए बीआरएस लेकर आए हैं।
केसी सिन्हा हैं जो कुम्हार से कुम्हार से, वो तो गणितज्ञ हैं, वे तो बड़े विद्वान हैं, उन्होंने किताब लिखी है, गणित को सरल बनाया है। तो जो हम लोग शैक्षणिक हमारी जो योग्यता होती है उसमें गणित का एक अलग महत्व है और चुनावी गणित कुछ अलग होता है। तो ये तो चुनाव में देखना पड़ेगा। बड़ा बढ़िया सवाल आपका यह था वसीर जी कि आखिर प्रशांत किशोर ने दूसरा लिस्ट क्यों नहीं जारी किया है। लेकिन आप पहले लिस्ट पर जाइए वसीर जी, उस पर बवाल मचा हुआ है। मैंने प्रशांत किशोर ने पहले बगावती सुर बहुत ज्यादा देखने को मिला है सर। एक एक सीट पे चार चार जो उम्मीदवार हैं, जिनको एक को टिकट मिला, तीन नाराज चल रहे। देखिए, ऐसा प्रशांत किशोर ने किया क्या था कि उन्होंने 5 लोगों को क्षेत्र में दौड़ाया था कि आप लोग काम करिए। तो ये 5 लोग जो है अपने पैसे पर जो है सारे खर्चे कर रहे थे, अपने पैसे खर्च कर रहे थे और अपना जनाधार बना रहे थे, अपनी लोकप्रियता के लिए वो जो भी कार्ड था वो खेल रहे थे। लेकिन अब तो जो टिकट नहीं ले सके हैं, वे तो बहुत ही आगे जा कर के उन पर आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो है ब्लैकमेलर हैं, प्रशांत किशोर टिकट बेच रहे हैं। 40 लाख का आरोप लगा था कि एक टिकट 40 लाख में बेचे हैं प्रशांत। तो यही तो मैं कह रहा हूँ वसीर जी कि अब तो प्रशांत किशोर जो आरोप लगा रहे थे वही सारे आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं। अब कह रहे हैं जो नेता टिकट से वंचित रह रहे हैं कि प्रशांत किशोर गैम्बलर हैं, प्रशांत किशोर जो है किंग मेकर या बड़े रणनीतिकार जो हों अलग है, लेकिन यहाँ तो वे देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार के पितामह हैं, वे टिकट बेच रहे हैं। अब देख लीजिए सुर ऐसा के आरोप लग रहा है। ऐसा आरोप लगा रहा है। सुर किस तरह से बदले हैं ऐसे नेताओं के जो टिकट के दावेदार थे। ठीक है, टिकट कटा है, टिकट आप कितने को देंगे एक बताइए। एक विधानसभा सीट में आप एक ही व्यक्ति को देंगे ना, देंगे, तीन नाराज होंगे, दो नाराज होंगे। 2 नाराज होंगे। आपने 5 घोड़े को दौड़ा दिया है, जीत तो कोई एक ही घोड़ा पाएगा। 5 घोड़े को एक साथ दौड़ाइएगा तो पांचों एक ही साथ थोड़ी ही पहुंचेगा। तो एक घोड़ा को टिकट मिल गया, बाकी 4 के घोड़े जो हैं अब वो आपस में वो लोग भी अब जो है कुछ न कुछ तो सोच रहे होंगे। टिकट की पहले दावेदारी उनकी थी, अब उनको टिकट नहीं मिला है। यानी कि सर प्रशांत किशोर जो है बाकी पार्टियों के मुकाबले उनकी रणनीति अलग थी। बाकी पार्टियों की जो रणनीति होती है उन सबसे डिफरेंस जाकर के वो रणनीति बना रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके लिए ही मुश्किल होता दिख रहा है। बिल्कुल, आप देखिए ना उन्होंने क्या कहा कि हम बाहुबलियों को नहीं देंगे टिकट, हम आपराधिक छवि वाले को नहीं देंगे टिकट। अभी तो टिकट का फर्स्ट मतलब जो है लॉट का इन्होंने जो है घोषणा करी है। अभी तो 243 सीटों का जब पूरा आ जाएगा आंकड़ा, तब उसमें देखेंगे कि आपराधिक छवि वाले हैं कि नहीं हैं। कोई दमदार और भी जो जैसे दबंग कहते हैं, बाहुबली कहते हैं, ऐसे लोग हैं कि नहीं हैं। लेकिन प्रशांत किशोर की मुश्किलें तो फर्स्ट लिस्ट जारी करने में ही बढ़ गई हैं। इस तरह के आरोप हम तो कयास नहीं लगा रहे थे, क्योंकि जिन चीजों की खिलाफत करके प्रशांत किशोर ने अपनी जमीन, राजनीतिक जमीन बनाई बिहार में, और उसी तरह के आरोप प्रशांत किशोर पर अगर लगने लगे तो सवाल तो लाजमी है। और प्रशांत किशोर के लिए आसान नहीं है डगर, कठिन डगर है पनघट की, समझे ना। ये डगर आसान नहीं है, राजनीति कोई खेल नहीं, तमाशा नहीं है कि वैसे आप देखते हुएगा कि बंदर का भी नाच होता है, तमाशे में भी भीड़ जुट जाती है। तो भीड़ एक अलग चीज़ है और भीड़ को वोट में तब्दील करना ये एक अलग मसला है। लेकिन हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, कुछ अच्छे सवाल आपने किए, उसके लिए आपको भी धन्यवाद है कि आपने प्रशांत किशोर को घेरने की कोशिश की है। और प्रशांत किशोर पर आचार संहिता का जो यह मामला दर्ज हुआ है, यह भी उनके लिए जो है, उनकी सेहत के लिए, उनकी पॉलिटिकल सेहत के लिए सही नहीं है। अगर वो कहीं जाते हैं, वे तो नियम कायदे की बात करने वाले लोग हैं ना, तो आखिर ये चूक कैसे हो गई उनसे। राघोपुर इलाका हो या कोई इलाका हो, आचार संहिता लागू होने के बाद आप इतने तामझाम से, आप इतने आओ लश्कर के साथ गाड़ियों का काफिला लेकर क्यों जा रहे हैं। आपको तो जानकारी है ना कि आचार संहिता में परमिशन लेना है, तो आपने तो प्रशासन को ठेंगे पर रखा, आपने पुलिस को ठेंगे पर रखा, कानून को ताक पे रख दिया। बिल्कुल ताक पे रखा। तो आप कानून से ऊपर नहीं है ना, आप रणनीतिकार बहुत बड़े हैं, आप एक पार्टी के सूत्रधार हैं, दैट इज अनदर थिंग। बट हम लोग इस पर भी ना बात करें कि आप अगर कानून को नहीं मानेंगे, आप अगर अच्छी चीज़ों को तवज्जो नहीं देंगे, आप जिन चीज़ों को लेके आए आप जनता के बीच में कि हम वसूलदार हैं, हम नैतिक रूप से बहुत बेहतर हैं, तो फिर तो आप वही काम कर रहे हैं जो और नेता करते रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं रहेगा। देखिए आरोप में देखिए आरोप बेबुनियाद भी होते हैं,
लेकिन गंभीर आरोप इन पर भी लग रहे हैं और इनको अब ब्रोकर कहा जा रहा है, इनको दलाल कहा जा रहा है, इनको टिकट बेचने वाला कहा जा रहा है, इनको जो है बहुत नौटंकीबाज कहा जा रहा है। कई तरह के आरोप लग रहे हैं और आरोप कौन लगा रहे हैं वसीम जी? उन्हीं के दल के वे नेता, उन्हीं के दल सूत्र के जो साथ शुरू से पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो जब से वो लोग आरोप आरोप लगा रहे, दमदार लोग हैं। जी। ऐसा नहीं है कि हाशिए के लोग हैं, जी जी दमदार लोग हैं और इसका असर पड़ेगा, चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा इसका। जनता सब देख रही है। अब आप जनता को ठग के निकल लेंगे, ऐसा नहीं है समय अब। अब ये समय राजनीति का अब वो नहीं रहा। एक तो जमाना एक था जो वोट बूथ कैप्चरिंग होती थी, अब तो ऐसी बात है नहीं। अब सरकार ने कानून और व्यवस्था को मजबूत किया है और आप कहीं भी इतनी आसानी से अपराध नहीं कर सकते। हालांकि अपराध की घटना घट रही है, ये सारी चीजें अलग है। और चुनाव में जब आचार संहिता लागू हो जाए तो उसका पालन करना जरूरी है। और यह चूक प्रशांत किशोर की जब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, दूर तलक जाएगी तो प्रशांत किशोर की मुश्किलें बढ़ेंगी। और ये मुश्किलें आचार संहिता की वजह से नहीं, इन पर जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं उन्हीं के दल के नेता, टिकट बेचने का आरोप। यह अभी तो बहुत कम सीटों पर टिकट का बंटवारा हुआ है, अभी तो बड़ी लंबी जो है लिस्ट बची हुई है, पूरा मैदान बाकी है। तो अभी कितने आरोप और लगेंगे, तो इन आरोपों को लेकर के तो विरोधी दल भी न जाएंगे मैदान में। बिल्कुल तो प्रशांत किशोर की मुश्किलें हमारी समझ से बढ़ने वाली है। प्रशांत किशोर को हम पहले से ही आगाह कर रहे हैं कि आपने पहले लोगों को हरकाया था, अब आपको भी हरकाएंगे लोग, इसके लिए आप तैयार रहिए। तो सारी बातों को आपने समझा किस तरह से जो है प्रशांत किशोर जो है बिहार की राजनीति में एक अलग राजनीति करने आए थे, लेकिन अब जो है जब से वो पहले लिस्ट जारी किए हैं और उनकी जो चुनावी पदयात्रा हो रही है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो भी उसी दलगत राजनीति को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।